अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे सवाल हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे किसी भी परीक्षा का एग्जाम हो। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं और अक्सर बच्चे इन्हें छोड़कर आ जाते हैं। वजह यही है कि उन्हें सही ज्ञान नहीं होता। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, यदि 400 रुपए में कोई वस्तु बेचकर दुकानदार को 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इन ऐसे सवालों को चुटकी में उड़ाते हैं। 400 दिया है तो हम 400 को लिख लेंगे ऊपर। लाभ कितने का हो रहा है, 10 का। तो हमने बताया है जो हमारा क्रय मूल्य होता है वो कितने का मानते हैं, 100 का। तो उसमें 10 और जोड़ देंगे तो कितने का हमें हो गया, 110 का क्रय मूल्य हो गया। तो 110 का नीचे भाग दे देंगे और कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। बिंदी से हमने बिंदी काट दी, ऊपर गुणा कर दिया हमने 40 और 100 का। 40 और 100 का हमने गुणा किया और 11 से हमने भाग दे दिया। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारे जब हम इसे हल करेंगे तो ये 363 रुपया आ जाएगा। चंद सेकंडों में ऐसे सवाल खत्म हो जाते हैं हमारे द्वारा। चलिए अगला सवाल भी देख लेते हैं इसी तरह का। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, राधा एक वस्तु को उसके मूल्य से 20% कम मूल्य में खरीदती है और उसके मूल्य से 30% अधिक में बेचती है, तो लाभ बताओ। पहले 20% कम में और फिर 30% अधिक में। तो हानि कितने की हो रही है, 20% कम, यानी 100 की चीज को कितने में बेचा है, 80 में। यानी 20 घटा दिया तो कितने में बेचा है, 80 में। ये क्या है, बेचना, सॉरी खरीदना। क्या है, खरीद रही है, खरीदती, ठीक। और 100 की चीज को कितने बेच रही है, 30% के लाभ से बेच रही है। 30% अधिक में बेच रही है, 30 जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया, 130। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, गैप। तो हमें यहाँ पता लग गया 80 में खरीदती है, 130 में बेचती है। तो स्वाभाविक सी बात है, हमें लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ हमारा जो प्लस में आएगा वो लाभ कितने का हो रहा है, 50 का। तो यहाँ लिख देंगे लाभ। तो लाभ हमें कितने का मिल गया, 50 का, क्योंकि 130 में से हम कितना घटा लेंगे, 80। तो हमारा आ जाएगा 50 का लाभ। हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो जो लाभ आया है हम उसे ऊपर रखेंगे। हमने कितने में से खरीदा है, 80 में से, तो 80 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। एक बिंदी से एक बिंदी काट दी, ऊपर कितना हो गया, 500। 500 में जब हम 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 65.5%। बस इस सवाल को हमें करने में टाइम लगा, नहीं तो ये चुटकियों में उड़ जाता। चलिए इसी प्रकार के और भी सवाल देख लेते हैं जो परीक्षा बेस हैं। साथ में अपना कमेंट भी देते रहिए कि हाँ सवाल समझ में आ रहे हैं। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, मोहन एक स्कूटर 4000 रुपए में खरीदता है तथा 10% की हानि पर बेच देता है, तो स्कूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया जब हानि होती है तो उसमें घटा देते हैं, लाभ होता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो 100 में हमने 10% की हानि से बेच दिया तो 100 की चीज हमने कितने में बेच दी, 90 में। तो यहाँ हानि हमें कितने की हो गई, 90 की हो गई। अब हमें कितना निकालना है, 4000 का कितना परसेंट निकालना है, 90% निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे 4000 गुणा 90%। तो इसे हल करेंगे तो 4000 गुणा 90 बटे कितना, 100। एक बिंदी इससे कटी, एक बिंदी इससे कटी, कितना हो गया, 4×3600। यानी जो चीज हमें 4000 की मिल रही थी वो 10% हानि से यानी खरीदी थी और फिर हमने उसे 10% की हानि पर कितने के बेच दिया, 3600 रुपए के। हम यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ तुरंत यहाँ 90 करते, 90 का गुणा इसमें करते और 100 का भाग दे देते। बस हमें समझाने में टाइम लगा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं इसी प्रकार का। ऐसे सवाल हर परीक्षा में जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। जैसे कि एक सवाल ये और दिया हुआ है, राम एक वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। यानी पहले उसने 420 रुपए में बेची वस्तु को और हानि कितने की हुई, 10% की। फिर 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, यानी जो हानि हुई है
उसी को पूरा करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। इस तरह के सवाल को थोड़ी देर के लिए आप करिए, देखते हैं कौन कौन करता है, कमेंट में जरूर बताना, जल्दी से करिए, हम भी देखें कौन कितना करता है। चलो, नहीं आ रहा है तो हम करते हैं। 420 रुपए को हम क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। 420 रुपए गुणा जो हमारी हानि हुई है कितने की, 10% की, यानी 100 की चीज हमने 10 में परसेंट की हानि से बेची है, तो कितने की हानि हुई, 10% की। तो हमें कितना आ जाएगा, 10 घटा देंगे तो 90, हानि नीचे आ गई। और हमने 10% के लाभ से बेचा, तो 10 जोड़ देंगे 100 में, तो कितना हो जाता है, 110। अब इसे हल कर लो, बिंदी से बिंदी काटी तो हमारा कितना हो गया, जब हमने ऊपर गुणा करा 420 और 11 का, तो ये आया 11, बिंदी का बिंदी, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 चौक 44, 44 और 2 कितना हो गया, 46, यानी 4620 बटा कितना, 9। जब 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 513.33। तो इसका ये आंसर सही है, और इसका पहले वाला का हमारा 3600 सही था। अब हम नए टाइप के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो परीक्षा में आते हो, और जो पढ़ा देखकर बच्चे घबरा जाते हैं कि इन सवालों को कैसे करेंगे। तो हम अपने ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवालों को चंद सेकंडों में उड़ाएंगे। पहले समझते हैं आएंगे किस प्रकार। जब किसी वस्तु का लागत मूल्य कैसा हो, समान हो, और उस वस्तु पर या तो हानि हानि तथा लाभ दोनों हो रहे हो। जैसे कोई वस्तु हमने खरीदी, लागत मूल्य उसका कुछ भी दिया हो, पहले उसे 10% के लाभ पे खरीदा और फिर उसे 20% के लाभ पे बेच दिया, तो उसका कुल कितना होगा, कुल उसे हानि हुई या लाभ हुआ कितना होगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, जब कुल पूछा गया हो यानी औसत पूछा गया हो, कुछ नहीं, उन दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। अब 2 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि संख्या ही हमारा कितनी है, 2 है। अगर संख्या हमारी 3 होती तो हम 3 का भाग देते हैं। देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि हमारा एक सवाल ही है। अब बच्चे इसे देखकर डर जाएंगे क्योंकि ये सवाल बड़ा है। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, मोना 200 रुपए प्रति साइकिल की दर से 3 साइकिल खरीदती है। पहली साइकिल पहली साइकिल पर 40% लाभ कमाती है, दूसरी साइकिल पर 10% की हानि से बेचती है, और तीसरी साइकिल भी 10% की हानि से बेचती है। तो बताओ उसे कुल कितना लाभ प्रतिशत हुआ। अब इतने बड़े सवाल देखकर जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता है कैसे करना है। हम इसे ट्रिक के माध्यम से चंद सेकंडों में कैसे उड़ाते हैं, बस देख लो। बच्चे यहाँ देखेंगे रुपया लिखा हुआ है 200, तो वो करने में टाइम लगाएं, कुछ नहीं, बस हमें परसेंटेजों को ऐड करना है। लाभ के लिए तो +40, हानि के लिए कितना हानि हुआ 10%, तो -10, फिर हानि कितना, -6। अभी हमने बताया संख्याएं हमारी कितनी है, 1 2 3, तो हम कितने का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। बस कुछ नहीं करना है, प्लस का 40 है, +40 रखना है, माइनस माइनस का जोड़ देंगे तो माइनस का कितना, 16%, तो बटा 3 कितना हो जाएगा, 24%। 24% पे हमें कितने का भाग देना है, 3 का। तो यानी उसे टोटल कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, 8% का लाभ हुआ। और ऐसे ही सवालों के लिए, जानदार ट्रिक के साथ सवालों के लिए मेरे चैनल को फॉलो जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर करना, और आगे भी ऐसे ही सवाल लाता रहूंगा मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।